हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत सारा स्वागत है। मैं प्रिया, आपकी दशा की टैरो कार्ड हीरा आपके लिए आज लेकर आ गई हूँ बहुत ही अमेजिंग सी रीडिंग। बट उसके पहले मैं माँ काली से प्रार्थना करूँगी कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी या फिर ईवल आए हो तो माँ काली उस नेगेटिविटी को रिमूव कर दे। माँ काली उस नेगेटिविटी को 101 टाइम बैकफायर करे। माँ काली आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है उससे वापस वहीं पर भेज दी जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी, वो नकारात्मक शक्ति आई हो। 101 टाइम वो शक्ति बैकफायर हो और माँ काली सदैव आपकी सुरक्षा करे, सदैव आपकी रक्षा करे और आप सदैव स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहे। अब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, बट उसके पहले मैं माँ काली से प्रार्थना करूँगी कि जो भी रीडिंग में आए वो आपके लिए पॉजिटिव हो, सही हो और आप उस बात को समझ पाएँ। ठीक है, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये पिकअप आयल रीडिंग है गाइस। मैं आपके लिए 2 कार्ड्स निकालने वाली हूँ। ओके, इंट्यूशन वाइज। ओके, आप अपने बर्थ डेट वाइज भी इस पायल को चुन सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में डीओ भी दे दूंगी, आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने पायल सेलेक्ट कर लिया होगा। अगर आपको दोनों पायल्स देखनी है तो आप दोनों पायल्स भी देख सकते हो, अपने डीओबी वाइज या फिर अपने इंट्यूशन वाइज। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको और आप जाकर मेरी वीडियो को देख सको। और अगर आपने अभी तक रीडिंग बुक नहीं करवाई है तो 1 मार्च से रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है गाइस। अभी जाकर अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हो। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलें। मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के, और मैं आप लोगों से कनेक्टेड फील करती हूँ, इसलिए कमेंट ज़रूर करें। चलिए देख लेते हैं कि महादेव का आपके लिए क्या मैसेज है, क्योंकि जो हमारे फर्स्ट कार्ड आया था वो महादेव का कार्ड आया था। तो मैं महादेव की इंट्यूशंस निकालूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो महादेव, ओके, महादेव का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। मुझे इस डेक का बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ रहा है, तो मैं इस डेक से आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर निकालूंगी। महादेव का क्या मैसेज है आप लोगों के नियर फ्यूचर में, क्या होने वाला है। ठीक है, ओके, द एम्प्रेस। वाह, बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है आप लोगों की। द एम्प्रेस का कार्ड है। नियर फ्यूचर में आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है महादेव मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। ओके, नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। महादेव प्लीज़ गाइड करें, क्या गाइडेंस है महादेव। महादेव, ये कार्ड भी गिरा है। तो मुझे ऐसा कुछ आ रहा है ना कि आप अभी एक ऐसे पड़ाव पे हो जहाँ पे आपके पास सब कुछ है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप फुली सेटिस्फाइड दिख रहे हो। वॉट एवर, आप कोई भी पोजीशन पे हो सकते हो, आपके पास कोई भी चीज़ हो सकती है। आप मेरे को एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो और आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो इस वक्त। ठीक है, और साथ में आपने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है। मतलब अभी आप ऐसे पर्सन हो जो जिसके पास अभी बहुत कुछ है, बट वो कुछ और चाहता है अपनी लाइफ में। अभी कुछ ऐसी इंट्यूशन आपकी मुझे आ रही है कि अभी आपके लाइफ में बहुत कुछ है, बट आप बहुत और चीज़ें चाहते हो अपनी लाइफ में। मतलब अभी आपको कुछ ऐसा करना है जो शायद अभी तक आपको वो फील नहीं हुआ है कि आपके लिए ये सही है। मतलब आपके पास बहुत कुछ है, शायद आपके पास वो सब कुछ है जो दूसरे लोग चाहते हैं आपसे, जो दूसरे लोग ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते, वो है आपके पास। बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी, बोलते हैं ना, एक स्पिरिचुअल पर्सन है जो
अध्यात्म के तरफ एक अलग एंगल में जाना चाहता है, एक अलग वे में जाना चाहता है, और उसी की कमी आपको कहीं न कहीं बहुत खलती है। कहीं न कहीं वही एक कमी है जो आपको महसूस कराती है कि कुछ तो कमी है आपके जीवन में, अभी भी कुछ बाकी है आपको मिलना। और इसीलिए आप बोलते हैं ना, हार्ड वर्क कर रहे हो अपने ऊपर, और भी अ, अलग तरीके से इस लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हो, इस लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हो कि पैसा, प्यार, परिवार, इससे ऊपर भी शायद कुछ है, शायद इसके ऊपर भी कुछ है। तो कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे आपकी, और समवेयर मुझे हार्ट चक्र आपका अनब्लॉक दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि आपको डोनेशंस करना है, या आपको गरीबों की मदद करनी है। मेरा बहुत ज़बान अटक रहा है, सॉरी। आपको है ना कोई ऐसा बहुत बड़ा काम करना है कि जहाँ पे लोग आपको जाने, मतलब एक अच्छे पर्सन की तरह, मतलब आप चाहते हो कि आपको नेम फेम मिले, बट कहीं न कहीं आप लोगों की मदद करना चाहते हो। एक बोलते हैं ना, एक ग्राउंडेड पर्सन बनना चाहते हो, एक ऐसी एनर्जी में जाना चाहते हो जहाँ पे कोई भी आपको है ना ऐसे गलत नहीं समझे। आपको पता नहीं, आपको कोई अजीब सी एक आपकी एनर्जी आ रही है मुझे कि आपको कोई ऐसा काम करना है जिससे लोगों का भी भला हो और उससे आप भी फेमस हो जाओ। ये दोनों पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी इंट्यूशन आ रही है, और मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। अगर आपको भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। तो आपकी ऐसी एनर्जी कि आपका भी भला हो और आपके साथ दूसरों का भी भला हो। आप ऐसा कोई काम करना चाहते हो, आप ऐसा कोई सेवा करना चाहते हो, ये मुझे आ रहा है आप लोगों के लिए। आपकी ज़बान बहुत कड़वी लग रही है मुझे, मतलब आप बहुत सच बोलते हो। आप बहुत सच बोलने वाले इंसान हो, बहुत तेज़ बोलते हो, बहुत सामने वाले को, अगर सामने वाला आपसे स्वीट होके कुछ आपका फ़ायदा उठाना चाहता है तो आप स्ट्रेट उसके मुंह पर बोल देते हो वो चीज़। आपको पता होती है कि सामने वाला क्या चाहता है आपसे। तो ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे आपकी, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, दूसरों के लिए, आपके लिए नहीं। बट ये आपका जो नेचर है, इसके वजह से ना आप बहुत फंसते हो। आपके मुंह पे तो कोई बोल नहीं पाता आपके नेचर के वजह से, तो आपके पीछे बहुत बोलते हैं लोग। तो ये एनर्जी है आप लोगों की। और साथ में एक जो एनर्जी है कि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो। आपका गुस्सा आप पर बहुत ज़्यादा हावी रहता है। आपको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, आप बहुत नेचर के करीब रहते हो। बहुत, अगर ऐसा हो सकता है कि आपको पेड़ लगाना पसंद है, आप पेड़ पौधों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। आपको ऐसे बाहर घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप मतलब एवर रेडी रहते हो, अगर कोई भी ट्रिप प्लान है, कुछ है, तो आप फटाक से मतलब मुझे तो जाना है। आपके मन में यही रहता है, चाहे आप जा पाओ चाहे आप नहीं जा पाओ, बट आपके मन में सबसे पहला हाँ रहता है कि हाँ मुझे जाना है, मैं जाऊँगा, ऐसा। और एक जो एनर्जी है मुझे कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो आप, बहुत ही ज़्यादा ऐसे पर्सन हो कि आप दूसरों का दुख नहीं देख सकते, आप दूसरों को हर्ट नहीं कर सकते, आप दूसरों को रोता हुआ नहीं देख सकते। आपको एक है कि आप हर किसी की मदद करो, आप हर किसी के लिए आपको एफर्ट्स करने हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिज़िकली स्ट्रांग हो, फिज़िकली आप जिम जाते हो, या आपकी बॉडी ऐसी है कि आपका फिज़िक ऐसा है कि आप जिम पर्सन लगते हो, ऐसा है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। और आप जो दिखाते हो ना मुंह पे, ऐसा भी है। आप जो फेस पे दिखा रहे हो ना लोगों के कि मुझे अकड़ है, मुझे गुस्सा है, मैं बात नहीं करता, मैं भाव नहीं देता, मैं ज़्यादा, ये आपके अंदर है ही नहीं। आपके अंदर है कि मैं सबका अच्छा करूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करूँ। मतलब आपके मन की बात कोई जान नहीं सकता। आप जितने बुरे बनते हो ना सबके सामने, आप उतने अच्छे हो अंदर से, क्योंकि आप झूठ नहीं बोलते हो, आप किसी के साथ कोई गलत चीज़ नहीं करते हो। तो ये आपकी जो चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। मुझे लगता है कि आज के ज़माने में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो झूठ नहीं बोलता होगा। बट आपकी जो एनर्जी आ रही है कि मुझे, आप झूठ नहीं बोलते हो, आप मतलब लोगों को फंसाने का काम नहीं करते हो। और
एक है कि मुझे अपना कंफर्ट देखना आपको बहुत पसंद है। आपको अच्छा लगता है कि आप लग्जूरियस रहो, आप अपने आप को सजा धजा के रखो, आपको नई नई चीज़ों का शौक़ है, न्यू ब्रांडिंग्स जो भी होती है, नई चीज़ें आपके लाइफ में जो होती है ना, उन चीज़ों का आपको बहुत शौक़ है। थोड़े से आलसी भी हो सकते हो, बट टाइम मैनेजमेंट आपके अंदर बहुत अच्छा है। आप टाइम पर अपना काम फिनिश करके सामने वाले को देते हो, प्रेजेंट करते हो। आप प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे हो सकते हो, आप सेल्स फील्ड में हो सकते हो, आप ऐसे कोई काम में होगे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आपको बात करनी पड़ेगी। आप कोई ऑफिस वर्क वाले ज़्यादा होते हैं ऐसे, बट 3 नंबर वाले ज़्यादातर फिजिकल काम करने में भी एक्सपर्ट होते हैं। आप कोई फिजिकल काम में भी हो सकते हो, ठीक है। आपका जो आपका जो प्रोफेशन है ना, मुझे ऐसा आ रहा है कि आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे थे। अब भी जाके आपको कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में सेटल हुई है, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे। अब भी कुछ चीज़ें सेटल हुई है आपकी लाइफ में, और अभी थोड़ी-सी धीरे-धीरे आपको एक प्रोग्रेस मिल रही है, आपको एक ऊँचाई मिल रही है, आपको एक उम्मीद मिल रही है। तो ऐसी एनर्जी है आपकी। मुझे ऐसा आ रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत पसंद करते हैं, और वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी नेगेटिविटी से। आपके लाइफ में बहुत आपने दुःख झेला है, बहुत ऐसे बुरे टाइम से गुज़रे हो जहाँ से शायद कोई नॉर्मल पर्सन वो चीज़ झेल भी नहीं पाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने अपने लाइफ में देखी है, ऐसी चीज़ों से आप बाहर निकले हो, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाया है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है आपकी। और उसके साथ में आप कोई मतलब आप कोई विंड एनर्जी हो सकते हो, ठीक है। आपकी जो राशि है वो विंड से रिलेटेड है, और आपके आसपास में ज़्यादातर है ना वाटर साइन वाले बहुत ज़्यादा होंगे, वाटर साइन वाले आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा होंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चीज़ें पसंद आती है, मतलब अगर आपका लाइफस्टाइल अभी काफ़ी ज़्यादा आपने चेंज करने की कोशिश की है, बट आपको बहुत ही ना ग्राउंडेड वे में रहने की आदत है। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें अच्छी लगती है, जैसे गाँव की, घर की, पेरेंट्स की, या फिर ओल्ड पर्सन्स की, जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं हमारे घर में। तो उनके साथ रहना, उनसे बातें करना, फ्रेंड्स में ज़्यादा रहना, फैमिली को भी सपोर्ट करना, बट फ्रेंड्स के साथ आपकी एक अलग ही बॉन्डिंग रहेगी, एक अलग ही अंदाज़ रहेगा। उन सब में आप काफ़ी ज़्यादा फेमस रहोगे, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए। आप अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ से जाने ही नहीं देते। मुझे ये चीज़ आ रही है कि आपको जब भी मौका मिलता है, आपको कोई भी काम देता है, कोई काम सौंपता है, चाहे कोई भी काम हो, बाहर का, घर का, आप उसमें आपको उसमें फ़ायदा हो या नहीं हो, आप उस काम को टाइम पर करके देते हो। आप अपनी भी वैल्यू रखते हो और सामने वाले की भी वैल्यू रखते हो। ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट आ रही है, और आप बहुत ज़्यादा कड़वा बोलते हो आप, मगर ये है कि जिसका हाथ पकड़ोगे, जिसके साथ रहोगे ज़िंदगी में, उसके साथ आप पूरी ज़िंदगी निकाल दोगे, ऐसा आ रहा है मुझे। आप उसके साथ पूरी लाइफ निकालने के लिए तैयार हो जाओगे, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। आप उस पर्सन को कभी भी छोड़ कर नहीं जाओगे, ठीक है। तो ये एक एनर्जी आ रही है मुझे आप लोगों के लिए। और जो दूसरी एनर्जी आ रही है मुझे कि बहुत फ़ाइट किया है, अपने आप को प्रूव करना है। तो आपने अपने आप को प्रूव करने के लिए फ़ाइट किया, बट इससे ये साबित नहीं होता है कि आप अपने आप को प्रूव करने के लिए फ़ाइट कर रहे हो। आप बस अपना काम कर रहे हो, बाकी लोग आपके काम को एप्रिशिएट करते हैं, आपकी हिम्मत को एप्रिशिएट करते हैं। आपका जो एक आप एक जो पर्सन हो ना, जो बहुत ही ज़्यादा सच्चाई और नियम से चलते हैं, तो उसकी मतलब लोग कदर करने लगे हैं। अब ऐसा कुछ आ रहा है मुझे कि अब आपको ऐसा फ़ील होता है कि लोग अभी आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन समझने लगे हैं, एक ऐसा पर्सन समझने लगे हैं कि जो हर चीज़ की कदर करता है, अपने आसपास के लोगों की, अपने परिवार की। तो आपको अब ऐसा पर्सन समझते हैं, और इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। आप कोई भी ऐसा कदम उठाने से नहीं घबराते हो जो शायद कोई नॉर्मल पर्सन करने के पहले 100 बार सोचे। आप आई थिंक सो, मुझे लगता है कि कोई काम करने के पहले ज़्यादा सोचते ही नहीं हो, सीधा कर डालते हो। उसके बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। मतलब ये आपने कहावत सुनी है कि
कल रो लो, आज काम करना है। तो आपकी कुछ ऐसी एनर्जी कि आपके लाइफ में ना कितनी भी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप सब कुछ इग्नोर करते हो, उसको साइड करते हो और अपने काम पर फोकस करते हो, क्योंकि जो आज ज़रूरी है वो आपका काम है और आपको अपने काम को टाइम पर प्रेजेंट करना है। ये आपकी एनर्जी है। आपके ऊपर एक इन्फिनिटी का साइन आप देख सकते हो। तो ये इन्फिनिटी का साइन आपको बताता है कि आप कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो। आपके अंदर ये जो ब्रेवरी है ना, ये ऐसे ही नहीं आई। ये कुछ बोलते हैं ना कि ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, कि आपके अंदर इतनी हिम्मत दी है, इतनी ताकत दी है। एक कहीं ना कहीं आपका बार बार टेस्ट लिया गया, बार बार आपको ऐसे टाइम पर डाला गया जहाँ पे आपको ऐसा फील होता था कि अब इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। बट बहुत सी बुरी बुरी चीज़ें आपने अपने लाइफ में देखी है और आपने अपने लाइफ में हमेशा एक कठोर और रिस्की स्टेप लिया और आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश की, कभी पीछे देखकर हार नहीं माना। ऐसी एनर्जी आ रही मुझे आप लोगों के लिए। और साथ में आपको मुझे एक गाइडेंस आ रहा है कि थोड़ा सा ना आप सोच समझ कर बात कीजिए। थोड़ा सा अब आपको अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा, थोड़ा सा किसी के सामने भी रिएक्ट करने के पहले थोड़ा सा सोचिए। क्योंकि कभी कभी है ना, लोग आप सही भी होते हो तो लोग आपको गलत समझ लेते हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है। तो थोड़ा सा रिस्क में मत डालिए अपने आप को। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं, थोड़ा सा सोच समझ कर फैसला लीजिए। और आपके अंदर जो अच्छाई है ना, वो भी लोगों को शायद देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप वो चीज़ डिज़र्व करते हो। ये यूनिवर्स चाहते हैं मुझे आपसे कहना, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपको ये चीज़ें पता चले कि आप बहुत सारी चीज़ें डिज़र्व करते हो और आपको थोड़ा सा अपना रवैया, थोड़ा सा एटीट्यूड अपना चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अच्छाई कहीं कहीं ना कहीं आप पर भारी पड़ सकती है। महादेव और क्या करने से मेरे व्यूअर्स के लिए फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है? ओके। सो एक एनर्जी आ रही है मुझे कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी मेमोरीज है आपके मन में, जो आप अभी तक उसको भूल नहीं पाए हो, अभी तक आप उन चीज़ों से उभर नहीं पाए हो। आपके पास्ट लाइफ में जो भी चीज़ें हुई है ना, उन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए फील कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करते हो अंदर से। आप बाहर से आप जितना भी दिखा रहे हो ना लोगों को कि आप खुश हो, आप पॉजिटिव हो, आप अपने लाइफ में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें ट्राई कर रहे हो, नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो, बट कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है आपकी कि आपका मन अंदर से बहुत ज़्यादा खाली है। आपकी एक्सपेक्टेशंस किसी से थी, बट किसी ने आपकी, बोलते ना, उम्मीद को तोड़ दिया। ऐसे कुछ एनर्जी आ रही है आपकी। तो आपके लाइफ में आसपास बहुत अच्छी चीज़ है, बट आपके मन में एक खालीपन दिख रहा है। आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत बार हार्ट ब्रेक हुआ है आपके। सडनली भी आप रिसेंटली भी कुछ हुआ है आपके लाइफ में, मुझे ऐसा आ रहा है। और साथ में ना आप उन पुरानी यादों को भुला नहीं पा रहे हो। आपके अंदर एक गिल्ट है, आपके अंदर एक स्ट्रेस है, एंजाइटी आ रही है, मुझे वर्ड आ रहा है। और एक जो बोलते हैं ना कि बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है गाइस। ओके। तो जिन लोगों ने भी आपका दिल तोड़ा या जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, आपने उन लोगों से दूर दिया तो बना लिए। आप उनसे अलग हो चुके हो, आप उनसे दूर हो चुके हो, मगर है ना, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। वो लोग शायद आपको याद भी नहीं करते, आपके बारे में सोचते भी नहीं, बट आपको उन लोगों के शायद सपने आते हैं या आप उनको बार बार याद करते हो या बार बार वो आपके जहन में आ जाते हैं। आप कोशिश करते हो उनको भूलने की, मगर बार बार वो लोग या वो हादसा आपके मन में आता रहता है, जिससे आप पीछा नहीं छोड़ा पा रहे हो। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। ओके। बट अब यूनिवर्स चाहते हैं कि अब आप कोई न्यू तैयारी करो, ठीक है। अब आपको कोई एक स्टेप लेना पड़ेगा, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, आपको
अंदर से भी खुश होना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था ये चीज़, जो ये आपका कार्ड आया था ना, ब्रह्म ज्ञान का कार्ड, ठीक है, शिव जी का कार्ड आया था। तो आपके अंदर एक जो कमी है ना जिस चीज़ की, वो एक ब्रह्म ज्ञान की कमी है, एक स्पिरिचुअलिटी की कमी है, महादेव को समझने की कमी है, या फिर आप जिसे भी मानते हो, ठीक है। आपको एक सर्टेन टाइम देना है, योग करना है, आपको प्राणायाम करना है, आपको, मुझे ऐसा आ रहा है कि निद्रा आसन करने की ज़रूरत है। शायद आपको नींद नहीं आती है बराबर से, तो अगर आपको निद्रा आसन आती है, एक सॉफ्ट सा म्यूज़िक लगा ले, ठीक है, और ऐसा ना एकदम आसन में लेट जाइए, और शवासन होता है, ठीक है, उससे भी आपकी नींद बहुत जल्दी पूरी होगी। तो आप बस उस म्यूज़िक को सुनिए 10-20 मिनट, उसके बाद देखिए आपको कैसी नींद आती है कि आपकी 2 घंटे की नींद भी आपको 7 घंटे की नींद लगेगी। तो ऐसा कुछ आ रहा है मुझे। और कहीं न कहीं आपको अपने इंट्यूशंस को समझने की ज़रूरत है। आप, मुझे ऐसा आ रहा है कि आप सर यूनिवर्स से बात करने की कोशिश करते हो। आपके आसपास मुझे कुछ साइकिक एनर्जीज दिख रही है, कुछ साइकिक हाँ, साइकिक अटैक्स, कुछ साइकिक अटैक्स भी हो सकता है कि आपके ऊपर हुए हो, बट आपको समझ में नहीं आया हो कि वो क्या चीज़ है और वो क्यों हो रही है। तो कुछ इंट्यूशंस यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं, कुछ चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं वो, ताकि आपको थोड़ा सा फील हो कि वो आपको सुन रहे हैं, वो आपको समझ रहे हैं, वो आपके नियर है, और आपके मन की बात वो जानते हैं। बट आपको अपना जीने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपको डेली लाइफ के साथ आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बनाना पड़ेगा यूनिवर्स से, और थोड़ा सा जाप ध्यान, अगर आप जो भी कर सकते हो, योग कर सकते हो या त्राटक कर सकते हो, जिससे आपके थोड़े इंट्यूशंस बढ़े और आपके सवालों का जवाब आप खुद ढूंढ सको, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्स मुझे बोलना चाहते हैं, महादेव मुझे आपके लिए ये चीज़ बोलना चाहते हैं, तो इसका आप बिल्कुल से ध्यान रखें, ठीक है। ओके। यूनिवर्स एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे कलेक्टिव्स के लिए, और क्या मैसेज है नियर फ्यूचर में उनके साथ और क्या होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर ये एक जो कार्ड आया है वो है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट होगा आपके साथ, आपके पास्ट लाइफ में, आपके नियर लाइफ में, आपके फ्यूचर में, या फिर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ें आपको झेलनी पड़ी हो या झेलनी होगी, ठीक है। तो आपके कर्मास काटे जा रहे हैं, जो भी बैड कर्मास थे उन्हें बोलते हैं ना कहीं आपके जो अच्छे कर्मास हैं ना, अब वो उन पर भारी पड़ चुके हैं। और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया या जिन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, अब उनको उनके कर्मों का सज़ा भुगतना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आपके साथ जो उनका कार्मिक रिलेशन था, एक जो कार्मिक कनेक्शन था, आप बार बार किसी के बारे में सोचते हो ना, तो आपका भी आप उस पर्सन को अट्रैक्ट करते हो, आप उस बात को अट्रैक्ट करते हो। अगर आप अच्छी चीज़ों को याद कर रहे हो तो अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो तो फिर आपके पास नेगेटिविटी आएगी, ठीक है। तो आपको अच्छी चीज़ें सोचनी है, अपनी यादों को चेंज करो, अपने हैबिट्स को चेंज करो, अपने डेली लाइफ को चेंज करो, ठीक है। तभी आपके साथ कुछ अलग चीज़ें होगी, कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो जिससे आप सेटिस्फाइड रहोगे, आप खुश रहोगे। और नेगेटिव लोगों के बारे में सोचना बंद कीजिए, नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचना बंद कीजिए। उस चीज़ को कैसे कवर करो उसके बारे में सोचिए, ठीक है। अगर आप कोई भी ऐसे टेंशन में, ऐसे मोमेंट में फंसते हो, तो सडनली उस एनर्जी को, उस याद को चेंज करो, ठीक है। ये आपको बहुत स्ट्रांगली मुझे बोला जा रहा है बोलने के लिए। और थैंक यू बोलो, ठीक है। यूनिवर्स को मुझे एक चीज़ आ रहा है कि खुश रहो, आपको जो भी मिल रहा है उसको थैंक यू करो कि यूनिवर्स आपने मुझे ये चीज़ दी, मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, तो उसके लिए थैंक यू करो। आपके पास जो कुछ है, और जो आपसे छूट गया उसके बारे में मत सोचो उसके। और आप जो चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो, जो चीज़ें आप अचीव कर सकते हो, जो चीज़ें अब अभी आप चाहते हो, उस पर फोकस करो, ना कि उन चीज़ों पे फोकस करो जो आपसे छूट गई है, ठीक है। तो ये ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे आप लोगों के लिए। ओके,
ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए किसी के ऊपर भी। आपको आपको बोला जा रहा है कि आप है ना किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। आप बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेते हो, ऐसा आ रहा है मुझे। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल से ध्यान रखना है। बिल्कुल ही आपको लोगों को मौका नहीं देना है कि लोग आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाए, लोग आपकी नादानी का फ़ायदा उठाए। तो ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे, तो इसका आप ध्यान रखो। और इस कार्ड का एक और नंबर होता है कि आपके आसपास कुछ अभी भी ऐसे लोग हैं जो आपके अपने नहीं है, जो जिन पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते ब्लाइंडली, ठीक है। और वो कोई भी हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी आपके पीठ में छुरा भोंक सकता है। यहाँ पर ये देख रहे हो, ये पर्सन बंधा हुआ है, इसके हाथ बंधे हुए हैं, इसकी आंखें भी बंधी हुई है, बट इसके आसपास में सब तलवारें दिख रही है। कोई भी पर्सन दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ तलवारें। मतलब आपके आसपास जो भी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ एक डिबेट में है, आपको सिर्फ हराने की कोशिश कर रहे हैं, आपका साथ नहीं दे रहे। तो आपको समझने की ज़रूरत है कौन रैट है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कौन रैट है आपके लाइफ में, कौन बस आपका फ़ायदा उठाना चाहता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और साथ में ये 8 नंबर का कार्ड है, मतलब हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे वो पर्सन हो, आप जहाँ पर काम करते हो, जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है। तो ये 8 नंबर का कार्ड है। और यही कहीं ना कहीं आपके साथ एक कंपटीशन माइंड से आपके साथ दोस्ती की है इस पर्सन ने, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ही ध्यान रखना है। तो एक और लास्ट में कार्ड निकालूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। और 2 और, ओके ठीक है। चैरियट का कार्ड है। आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, आपके पास कोई खुशखबरी आ रही है, कोई पोजीशन आ रहा है। आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, ये वर्ड आ रहा है मुझे, काफ़ी स्ट्रांग है आपका ऑरा। और काफ़ी डिवाइनली गाइडेड पर्सन हो आप, बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड पर्सन हो। और मुझे ऐसा आ रहा है कि आप लोगों को चलाने के लिए आए हो, आप एक लीडरशिप क्वालिटी में आए हो। आप लोगों को जो भी बोलोगे ना सच्चे मन से, वो लोग आपकी बातें बिना काटे फॉलो करेंगे, ऐसा आ रहा है मुझे। और कहीं ना कहीं आप सही और गलत के ऊपर से सोचते हो। सही और गलत आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सही गलत हम अपने हिसाब से चूज़ करते। सही गलत हमारे लिए सही क्या है, दूसरों के लिए सही क्या है, वैसे हम चूज़ करते। बट जब सही गलत के बीच में हम खुद फंस जाते, जैसे कि अगर आपको किसी की हेल्प करनी है बट आपको कहीं और जाना है, जिसकी वजह से आपकी फैमिली ट्रबल में आ सकती है, और आप उस पर्सन की मदद नहीं करोगे तो वो पर्सन ट्रबल में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, अपने फैमिली को वेट करवाना चाहिए या फिर उस पर्सन की मदद करनी चाहिए। तो आपको बोलते हैं ना, आउट ऑफ द सिलेबस जाके आपको उसकी मदद करनी चाहिए, बिकॉज ये आपका धर्म है, ठीक है। तो कर्म और धर्म में यही फ़र्क होता है कि कर्म हम अपने साथ और दूसरों के साथ सही करते हैं, बट वो इजी चॉइस होती है। बट धर्म तब आता है जब हम कोई डिफ़िकल्ट टाइम में फंसे हो और तब हमें किसी की मदद करनी होती है, और अपने आप को साइड में रख कर हमें उस पर्सन की मदद करनी होती है, चाहे उसके बाद हमारे साथ कुछ भी हो या हमें कुछ भी भुगतना पड़े, ठीक है। तो ये मुझे आ रहा है कि आप कर्म में भी बिलीव करते हो और धर्म में भी बिलीव करते हो, और आपका हार्ट चक्रा ओपन है। समवेयर आपकी मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। 7 नंबर हो तो बहुत ही ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हो, एक्टिव हो, एकदम ब्रेन से एकदम एक्टिव हो, बहुत जल्दी जवाब देते होगे, बहुत जल्दी जल्दी बात करते हो आप। और ऐसा मुझे आ रहा है कि आपको है ना, आपको लोगों को लीड करना काफ़ी पसंद भी है, आप लोगों को बताते हो, लोगों को हेल्प करते हो, ये चीज़ें भी आ रही है। और लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश है, कहीं ना कहीं शिव जी की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है आपके ऊपर। यहाँ पर एक शिवलिंग बना हुआ है, अगर आपको दिख रहा है तो शिव जी की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, शिव जी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और आप बहुत बहुत प्रेम करते हो एनिमल से भी, कहीं ना कहीं एनिमल लवर भी हो बहुत ज़्यादा। और साथ में वही चीज़ें करते हो जो दूसरों के लिए हमेशा सही होती, जो दूसरों के लिए हमेशा बेस्ट होती है, ठीक है। अपने आप को साइड में रख के पहले अपने
अपने काम पर फोकस करते हो कि क्या दूसरों के लिए अच्छा है और क्या नहीं। तो ओके, आप एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हो अपने घर में, मतलब आप हो तो घर में काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा, काफ़ी अच्छा एक घर मैनेज रहेगा या फिर ऑफिस मैनेज रहेगा। तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा संभालते हो और अपने काम को इतना अच्छे से करते हो कि किसी को भी आपसे शिकायत नहीं रहती है। तो ऐसी एनर्जी आ रही मुझे आप लोगों के लिए। ओके। ओके, माँ काली और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? महादेव और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए नियर फ्यूचर में और क्या होने वाला है? ओके, यू आर अ हीलर। तो एक जो मुझे आपके लिए कार्ड है कि यू आर अ हीलर, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हीलिंग पावर है। मैंने तभी आपको बोला था कि आपके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा नेचर के करीब रहते हो, ठीक है। तो जो इंसान नेचर के काफ़ी ज़्यादा करीब रहता है, ग्राउंडेड रहता है, तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी पावर होती है। कभी भी आप देखोगे कि हम आयुर्वेद से जल्दी ठीक होते हैं, ठीक है। आयुर्वेद की जो भी चीज़ें होती है, जो भी प्लांट हम मतलब प्लांट से जो भी जड़ी बूटियाँ रहती है, वेजिटेबल्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, वो हमें जल्दी हील करते हैं, जल्दी ठीक करते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे यही चीज़ दिखी कि आपके नियर बहुत ज़्यादा प्लांट्स है और सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहते हो, जिसके वजह से आपका मूलाधार चक्र काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। और मूलाधार चक्र जब एक्टिव रहता है तो हमारे अंदर एक है ना हीलिंग पावर रहती है, जो हमें माँ धरती से मिलती है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हीलिंग पावर है, मुझे दिख रही है। क्या गाइडेंस है माँ काली और व्यूअर्स के लिए? ओके। ओके, तो मुझे मनाने क्यों नहीं आए या फिर आई, ठीक है। तो ये एक जो आपके लिए एक मैसेज आया कि कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और वो आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। तो ये जो 2 गाइडेंस मुझे आए हैं आप लोगों के लिए लास्ट में, तो आप इस पर ध्यान देना। और साथ में अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी मेरी रीडिंग, ठीक है। सो हम मिलते हैं पाइल नंबर 2 वालों से, ठीक है। बाय गाइस। हेलो डिवाइन फैमिली। सो पाइल नंबर 2 वालों के लिए जो इंट्यूशंस है, आप लोगों ने जो कार्ड चुना था वो माँ ट्रिपल सुंदरी का कार्ड था, जो हमें ब्लेसिंग ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप के बारे में बताती है, जो हमें ब्लेसिंग देती है कि हम अपने मैरिज लाइफ में या फिर हम अपने रिलेशनशिप में हमेशा खुश रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक इंट्यूशन आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने बहुत रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा कष्ट सहा है एक टाइम पे। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मेल या फीमेल, कोई किसी की भी एनर्जी हो सकती है, अपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ आपको अपने लव को प्रूव करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं समवेयर। और साथ में मुझे एक आ रहा है कि योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी ओके फ्रूटफुल। और कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में जो चीज़ झेली है, जो हार्ड वर्क किया है, ठीक है, जो भी डिटर्मिनेशन के साथ आपने अपने काम पर फोकस किया, अपने प्यार पर फोकस किया, तो उस रिश्ते को बचाने के लिए आपने जितनी भी एफर्ट्स किए, आपने जितने भी कोशिश की, ठीक है, तो वो वेस्ट नहीं जाएगी, वो खाली नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए। और साथ में और क्या गाइडेंस है माँ काली? ओके, और क्या गाइडेंस है नियर फ्यूचर में और क्या होने वाला है? ओके, तो आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा या फिर आपके साथ कोई ऐसा पर्सन हो सकता है इस वक्त, जो कहीं ना कहीं आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा ऊपर देखते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके साथ रिश्ते में कुछ बोलते हैं ना, कुछ मर्यादा वर्ड आया मुझे, कुछ ऐसी बाउंड्रीज है आपके रिश्ते में कि हो सकता है कि सेल्फ लव में आप हो इस वक्त, और कहीं ना कहीं आप उन्हें शायद उतना प्यार नहीं कर पा रहे हो, उतना उन्हें समझ नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपको कोई चीज़ रोक रही है उनसे कनेक्ट करने से, उनके साथ रहने से। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे आपकी। आपका शायद दिमाग या फिर आप
आपके मन में कुछ चीज़ें अभी भी मतलब बोलते हैं ना क्लियर नहीं है, अभी भी आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, ऐसी कोई एनर्जी आ रही है मुझे। कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डन उठाते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे लगता है आपके बीच में इक्वालिटी की कमी है, कुछ शायद वो आपको प्यार कर रहे हैं और आप शायद उनको समझ नहीं रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। या फिर आप उनसे प्यार कर रहे हो और वो आपके पर्सन है जो आपकी फीलिंग को समझ नहीं पा रहे, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे आप दोनों के लिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप लोगों को आपके बीच में सही करने की ज़रूरत है, ऐसी एनर्जी है मुझे। नियर फ्यूचर में और ओके, आपके बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है ना आपके रिलेशनशिप में, तो वो ख़त्म हो रहे हैं। वो जो भी प्रॉब्लम्स थे आप दोनों के बीच में ना, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है। और आपके बीच में कन्वर्सेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। आपके बीच में शायद जब आपकी बात होती है ना, तो वो बहस में बदल जाती है, वो बहस में पूरी तरीके से चली जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको संभल कर बात करना है, सोच समझ कर बात कीजिए और समझिए सामने वाला आपसे क्या कहना चाहता है, आपसे क्या बोलना चाहता है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड है। आपके पार्टनर थोड़े से अकड़ू दिखाई दे रहे हैं मुझे, थोड़े से अपनी ज़्यादा चला रहे हैं। आपको शायद बोलने का मौका नहीं देते, बट उनकी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको ऐसा जताते हैं कि वो आपको हम बहुत ज़्यादा समझते हैं, टाइम देते हैं, आपकी बात सुनते हैं। और यही कुछ आप लोगों के बीच में यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो रही है कि उन्हें ऐसा फील होता है कि वो आपको टाइम देते हैं, वो आपसे बात करते हैं, वो आपको समझते हैं, बट आपके हिसाब से वो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है, वो आपको टाइम नहीं देते। जब भी वो आपको बोलने का मौका देते हैं, बट वो इस तरीके से बात करते हैं कि वो एक आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है। वो उस एनर्जी में नहीं रहते कि वो स्वीटली शांति से वो आपकी बात सुन सके, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, तो ओके, आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड हो। आप ट्राई कर रहे हो कि आपका रिश्ता सुधर जाए, कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ दिख रही। आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, बहुत आप चाहते हो कि आप दोनों साथ में ना बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस करो। ओके, ओके 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 ओके, ठीक है, समझ गई। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर, मेरे हाथ से सिर्फ कार्ड ही निकल रहे, आप चाहते हो आपके पार्टनर है ना आपको टाइम दे, आपको वक्त दे, आपके साथ है ना बहुत ज़्यादा टाइम निकाले, आपके साथ पार्टीज़ करे, एंजॉय करे, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करे। बट कुछ ऐसी चीज़ें शायद एंड मोमेंट पे हो नहीं पाती आप लोगों की, मुझे ऐसा आ रहा है। शायद आप जो एफर्ट्स कर रहे हो ना, वो चीज़ आपसे हो नहीं पा रही है इस टाइम पे। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की एनर्जी भी आ रही है मुझे, कि पास्ट में आप लोग ऐसे ऐसे रिश्ते में थे जो बहुत ही ज़्यादा खुश, मतलब होता ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा रिश्ता था। अभी थोड़ी सी खटास सी आ गई है, बट अब मुझे थोड़ी सी ना किसकी ऐसी एनर्जी आई जो आप सपोर्ट करो अपने पार्टनर को, और अभी भी आप उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते हो, और कहीं ना कहीं आप इस रिलेशन को एक रिश्ते में बदलना चाहते हो। एक प्रपोजल आ रहा है किसी के लिए मुझे, ठीक है। सो यहाँ पर 11-11 की भी एनर्जी है, तो न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है। आप दोनों के रिश्ते में एक नयापन आएगा, एक नई खुशी आएगी, नई तरीके से आपके रिश्ते में ना चीज़ें सुधरेगी। मतलब आपके जो पार्टनर है या फिर आपकी जो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, तो वो एफर्ट्स करेंगे आपके लिए, ये चीज़ मुझे आ रही है। वो आपकी तरफ शायद अब वो टाइम निकालना चाहते हैं और आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। शायद उनको किसी चीज़ ने चेंज किया है, और ये आध्यात्म ने शायद उनके मन को चेंज कर दिया है, स्पिरिचुअलिटी ने उनके मन को चेंज कर दिया है। उनको समझ आ गया है कि प्यार का मतलब एक्चुअली क्या होता है। प्यार ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिससे मतलब आप दूर भागो या आप सामने वाले को नहीं समझो, क्योंकि अगर आप सामने वाले को टाइम देते हो, वैल्यू देते हो, तो वो पर्सन भी आपको उतना ही प्यार करेगा। तो कुछ ऐसी मुझे आ रही है कि स्पिरिचुअलिटी ने आपके पर्सन को बदल दिया है या फिर आपको बदल दिया है, और अब वो सही और सच्चे रास्ते पे चलना चाहते हैं। वो अपने रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपसे अपने दिल की बात खुल के कर सके, और कहीं ना कहीं वो आपको एक ऐसी बोलते हैं ना कुछ
ऐसे वे में आपको प्यार करना चाहते कि अब आपके लिए आप ही उनके लिए सब कुछ हो, आप ही उनकी मतलब बोलते हैं ना फर्स्ट और लास्ट चॉइस हो। वो ज़िंदगी भर आपके साथ ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब उन्होंने अपना मन बना लिया है आपके साथ अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिताने का। तो ऐसा मुझे एनर्जी आ रहा है। आप लोग की कुछ ऐसी एनर्जी है कि आप लोग के बीच में ना कन्वर्सेशन बहुत कम होती है, बट जब होती है तो काफ़ी ज़्यादा लंबी चलती है। मतलब आप चाहते हो कि वो आप दोनों के बीच में ऐसी बात हो, ऐसा टाइम हो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी आ रही है आप दोनों की। और साथ में ना कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क भी पड़ता है। अगर आप एक दूसरे को हर्ट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट भी फील होता है। बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पर्सन आप जैसा चाहते हो ना, वैसे वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। शायद वो मैच्योरिटी नहीं है अभी आप दोनों के रिश्ते में। कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, क्योंकि एक रिलेशनशिप में मैच्योरिटी तभी आती है जब आप एक दूसरे को टाइम देते हो, वैल्यू करते हो एक दूसरे के टाइम की। तो ये एनर्जी आ रही है मुझे आप दोनों की। और साथ में है ना, अगर मैं एक चीज़ देखूँ ना तो काफ़ी एक कॉमन चीज़ मुझे आप दोनों के बीच में लग रही है कि एक टाइम के बाद में आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे थे अपने रिलेशनशिप को लेके। आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे थे, आप टाइम निकाल रहे थे, आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब आपने एक डेली रूटीन फ़िक्स कर लिया था। बट कुछ टाइम के बाद में शायद आपके पर्सन आपके साथ में वो रूटीन जो भी आप दोनों के बीच में एक फ़िक्स था ना, वो शायद वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे, ये या फिर वो आपको उस चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो वो जैसे बिहेव करने लगे या वो जैसी कुछ चीज़ें करने लगे, वो आपके साथ जानबूझ के नहीं करते थे। बट कहीं न कहीं उनका ऐसा काम है या उनका ऐसा बिहेवियर बन चुका है कि उन्हें ऐसा ये नॉर्मल लगता है। तो आप भी वैसी ही चीज़ें करने लगे, रिवर्स में करने लगे उनके साथ में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी-सी दूरी और मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिखाई दे रही है। बट एक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन सीरियसली बहुत ज़्यादा वर्कलोड में है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर काम है, ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको उनको समझने की ज़रूरत है, उनको टाइम देने की ज़रूरत है। एक्चुअली उनके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको वो चीज़ उनको देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लिए प्यार, टाइम ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट उनके लिए इन सारी चीज़ों के साथ में काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए वो आपसे एक सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है ना? एक टाइम चाहते हैं आपके साथ में, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन चाहते हैं, कि वो आपसे बैठ के बात कर सके, आपको समझा सके कि ये चीज़ें उन्हें क्यों करनी पड़ रही है, ऐसी चीज़ें आपको क्यों फेस करनी पड़ रही है, ठीक है? तो आपका जो भी टाइम है, जो भी आप लोगों ने एक साथ बहुत अच्छे-अच्छे टाइम निकाले हैं, ठीक है? तो वो दिन भी आपके लाइफ में आएँगे। ऐसा नहीं कि आप अभी आपके लाइफ में थोड़ी-सी ऐसे स्टक सिचुएशन चल रही है, ठीक है? आपके रिलेशनशिप में, आपके मैरिज लाइफ में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो अभी थोड़ा-सा आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, धीरे-धीरे चीज़ें ठीक होंगी, ये चीज़ आ रहा है। बट एक है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो अभी किसी गुरु के पास जा रहा है या कहीं पर आपने कोई स्पीच सुनी है, किसी से इन्फ्लुएंस हो या फिर किसी को मानने लगे हो न्यूली, ये चीज़ अगर आपके अंदर हो रही है, तो मैं एक चीज़ मानती हूँ कि बहुत जल्दी आप जो अपने रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। ये चीज़ आ रही है मुझे आप लोगों के लिए। और साथ में कहीं न कहीं आप आपके साथ न्याय होगा। आपने जो भी लोगों को दिया है ना, वो चीज़ आपको वापस मिलेगी, वही रिस्पेक्ट आपको वापस मिलेगी, वही प्रेम आपको वापस मिलेगा। ये चीज़ आ रही है मुझे आप लोगों के लिए। आपने जिसको भी सूद समेत अपना टाइम दिया है, अपना बोलते हैं ना अपना प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, वो आपको सूद समेत वापस मिलेगी। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। आप तुला राशि के भी हो सकते हो। मुझे आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई न्यू जॉब लग रही है, ठीक है? आप कोई ऐसे बड़े कंपनी में जा रहे हो, या आप कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये चीज़ चाहते नहीं हो, कहीं न कहीं आप काम नहीं करना चाहते हो। शायद आप अपने पार्टनर से दूर नहीं होना चाहते हो, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे। आप अपने पार्टनर के बहुत ही क्लोज़र रहना चाहते हो, आपको शायद ज़्यादा नेम फेम और पैसों का ज़्यादा लालच नहीं है, ठीक है? तो आप बस उनके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो।
तो ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे आप लोगों के लिए। और साथ में ना कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लग रहे हो मुझे। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको अपने इस ओवर थिंकिंग से बाहर आने की ज़रूरत है। आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपके ऊपर ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, क्योंकि इससे आप अपने रिलेशन को ख़राब कर रहे हो। आप दोनों के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, एक मैच्योरिटी होनी चाहिए। वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टाइम भी देना है, काम भी करना है, बट अगर काम आ रहा है आपको तो प्लीज़ काम को भी देखिए। तो कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे आप लोगों के लिए कि आप बस सब कुछ छोड़ छाड़ के बोलते हैं ना एक जगह पे ध्यान देना चाहते हो, मुझे ऐसा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सैड रहते हो। आपके अंदर जो इतनी एक्सपेक्टेशंस है ना, उसके वजह से आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट होते हो और बार बार अपने आप को हर्ट करते हो। और बार बार आप फिर वो पास्ट लाइफ में इमेजिनेशन करने लगते हो। पास्ट आपके पास बोलते हैं ना पिछले टाइम में आपके साथ क्या हुआ, वो चीज़ें आप इमेजिन कर करके फिर अपने आप को परेशान करते हो। ऐसी एनर्जी आ रही है। आपको रिस्क उठाने का बहुत ज़्यादा शौक है। समवेयर आप बार बार कोई ऐसी चीज़ें करते हो अपने रिलेशन में जिसकी वजह से फिर चीज़ें बिगड़ जाती है। बार 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 आप चीज़ों को ख़राब करते हो। तो मुझे लगता है कि कभी कभी आपको कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना है। कुछ चीज़ों में अगर आप नहीं बोलो, नहीं बात करो तो वही बेटर होगा। कभी कभी आपको शांत रहने की ज़रूरत है। और ये जो आपका माइंड बार बार डाइवर्ट होता है कि आपको ये नहीं मिला, आज आपके पर्सन ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, या फिर किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन है, तो उस एक्सपेक्टेशन को पहले ख़त्म करो। अगर किसी का कॉल नहीं भी आता है तो अपनी आपको जो पसंद है वहाँ पर फोकस करिए, वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कीजिए। जो आपको पसंद है खाना पीना, वहाँ पर जाकर एंजॉय कीजिए। हमेशा बार बार रिलेशनशिप में टाइम बोलते हैं ना, टाइम मिलना ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि कोई आपको 24 घंटा टाइम दे। हो सकता है किसी और के पार्टनर उनको ज़्यादा टाइम देते होंगे, बट वो उनका वर्क वैसा होगा। आपके पार्टनर का या फिर आपके आपकी मेल मेल या फीमेल जो भी है, ठीक है, आप जिस भी आप जो भी जेंडर के हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अगर वो लड़का या लड़की आपको टाइम नहीं दे रहे तो आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं, बट बल्कि आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ठीक है, मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही काम करो, ऐसे ही हार्ड वर्क करो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप दूसरों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो। आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो। मुझे लगता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बार बार भटकाते हैं, आपको आपका माइंड डाइवर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहना है, थोड़ा दूर रहना है। आपके रिलेशन में आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए क्या बेस्ट है वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, ठीक है। बट आपको कुछ आदतें सुधारने की ज़रूरत है। बार बार आप अपने पार्टनर से झगड़ा करते हो, उन्हें बार बार टीज़ करते हो कि आप मुझे टाइम नहीं देते, आप मुझसे बात नहीं करती हो, आप मुझसे बात नहीं करते हो। तो ये चीज़ें मत कीजिए, इससे आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, वर्स्ट हो रहा है। जबकि आप दोनों का फ्यूचर मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और अच्छा दिख रहा है। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आपके बीच में जो एक फ़न बोलते हैं ना, एक फ़नी रिलेशनशिप है, बच्चे वाला रिलेशनशिप है, वो काफ़ी अच्छा है। और एक जो एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप है, यहाँ पर एक मेरे को एक चीज़ दिख रही है, आपके पर्सन या आपकी पार्टनर जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक है, हार्ड वर्किंग है, ठीक है। अ, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है, ठीक है। और आप ही है उनके लिए सब कुछ, ठीक है। तो ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है, मतलब आप फर्स्ट हो, आप लास्ट हो, उनके लिए सिर्फ एक बोलते हैं ना, एक आप आखिरी इंसान हो। ओके। एक ये लास्ट में कार्ड ले रही हूँ। आपको है ना अपने प्यार को शो करने की ज़रूरत है। अगर आप सामने वाले से एक्सपेक्टेशन करके बैठे रहोगे तो आप अपना प्यार कब दिखाओगे। तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको बात करने की ज़रूरत है उनसे। उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए, उनके लिए जो भी स्पेशल चीज़ें आप कर सकते हैं कीजिए। साथ में ऐसा भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली को और दूसरे जो डिज़र्व करते हैं आपका टाइम, आप उनको भी टाइम नहीं दे रहे हो अपने रिलेशनशिप की वजह से या फिर अपने मैरिज लाइफ की वजह से। सो मुझे लगता है कि आपको दूसरों के लिए भी एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। थोड़ा दूसरों को भी, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं, उनको भी टाइम देने की ज़रूरत है। ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है आप लोगों के लिए। ओके, और क्या करना चाहिए मेरे वर्ड्स के लिए। ओके, तो आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन अ डेट, ठीक है। तो कोई आपको डेट पर लेकर जाना चाहता है, ठीक है। कोई आपके टाइम का वेट कर रहा है, कोई आपको टाइम देना चाहता है, आपको वैल्यू देना चाहता है। तो मुझे लगता है आपको उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और आपको डेट पर ज़रूर जाना चाहिए।
यू आर अनबॉदर्ड एंड अनडिफीटेड, ठीक है। मैंने आपको बोला कि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो और आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, बट आप खुद को ही स्पेशल नहीं समझते हो, तो आपको वो प्यार वाली फीलिंग आएगी कैसे। ओके, मैरिड टू अ रॉन्ग पर्सन। तो अब ये पता नहीं किसके लिए मैसेज है कि मैरिड टू अ रॉन्ग पर्सन। तो ऐसा कुछ अगर आपकी लाइफ में है तो आपको चीज़ों को, आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक ही रीडिंग है आज की। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको, बोलते हैं ना, आपको परेशान करिए। अगर आप कोई भी अपने दिल की बात मुझे बोलना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। और साथ में आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके मुझसे रीडिंग ले सकते हो, पर्सनल रीडिंग, ठीक है गाइस। पर्सनल रीडिंग 1 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। और साथ में मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट ज़रूर करना। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच, बाय बाय।